दोस्तों, दुनिया में समंदर में कश्तियां उलटने के हादसात कभी कभार हो जाते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-4 साल के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी तारकीन वतन की कश्तियों को पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक हादसात में सैकड़ों इज्तमाई हलाकतों ने हर मुहिब्बे वतन शहरी को हिला कर रख दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग और मासूम पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने के गैर कानूनी तरीकों का झांसा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। गुज़िश्ता 1 साल में दुनिया भर में ऐसे तमाम वाक़यात जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस थे, इन सब की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात कर दिया गया है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ फैसला कौन इक़दाम करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 13 एहलकारों को बरतरफ और वीज़ा फ्रॉड और गैर कानूनी इमिग्रेशन स्कीमों में मुलव्विस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब ये हौलनाक हकीकतें अपनी जगह मौजूद हैं कि गुज़िश्ता माह यूनान की समंदरी हदूद में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के साथ ही सैकड़ों अफराद के सुहाने ख्वाब भी समंदर बुर्द हो गए। जाने किस किस ने क्या क्या ख्वाब बने होंगे और इस सफर में कैसी कैसी अज़ियतें बर्दाश्त की होंगी। हमारे नौजवान बेरहम समंदर की गहराइयों में दफन हो रहे हैं, जहां इनका कोई मकबरा बनता है, ना ही इनका कोई निशान बाकी मिलता है। सिर्फ ख्वाब बाकी रह जाते हैं, वो ख्वाब जो कभी इन नौजवानों की आंखों की चमक थे, अब इनकी वालिदैन की आंखों के आंसू बन चुके हैं। ओकियानूस की बेरहम मौजों की नजर होने वाले गुजरात के इन 12 नौजवानों की लाशें जब घर पहुंचेंगी तो उनकी माओ की चीखें पूरे मोहल्ले की फिजा को दहला देंगी। लेकिन क्या कोई कलम इन आहों को लिख सकता है? क्या कोई लफ्ज इस दुख को बयान कर सकता है जो एक माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए महसूस करती है? वो माँ जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को बेहतर जिंदगी देने का ख्वाब देखती रही, आज उसका बेटा ताबूत में वापस आएगा तो उस पर क्या गुजरेगी। एक बाप जो अपनी जवानी में खुद गुर्बत के थपेड़े सहता रहा, इस उम्मीद पर कि इसका बेटा इसकी तमाम महरूमियों का अजाला करेगा, आज अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए गलियों में घूमता रहेगा। उसकी ज़बान खामोश होगी, लेकिन उसकी आंखें सवाल कर रही होंगी, क्या मेरी मोहब्बत और कुर्बानी इतनी नाकाफी थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर किसी और सरजमीन में सुकून तलाश करने चला गया। बहरा ओकियानूस के ऐन बीच कश्ती के हादसे के बाद समंदर ने जो कहानी सुनाई, वो इन जवान लाशों की कहानी नहीं है, बल्कि इन ख्वाबों की कहानी है जो कभी इन जवानों के दिलों में धड़कते थे। वो ख्वाब जो यूरोप के शहरों की रोशनियों में छुपे थे, वो ख्वाब जो एक महफूज मुस्तकबिल के वादे थे, आज उन्हीं ख्वाबों ने उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। क्या ये दुख काफी नहीं कि इन माँ बाप को अब भी ये यकीन दिलाने वाला कोई नहीं कि उनके बच्चे का ख्वाब ही उसकी मौत का सबब बना? इंसानी स्मगलर्स ने इन नौजवानों की मायूसी को अपनी कमाई का जरिया बनाया। उनके झूठे वादे मोम के उन परों की तरह थे जो सूरज की तपिश बर्दाश्त न कर सकी, और इन जवानों को समंदर की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया। सोचिए, जब गुजरात के इस छोटे से गांव में एक साथ कई जनाजे उठेंगे तो पूरे गांव की फिजा कैसी होगी। माएं बहन करेंगी, बहनें अपने भाइयों के कफन पर सिसकियां लेकर गिरती रहेंगी, और बाप अपने बच्चों की लाशें कांधे पर उठाए खुद अपने जीने का मकसद खो देंगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये इंसानी बेबसी और हमारी इज्तिमाई नाकामी की अलमनाक तस्वीर है। दोस्तों, साल 2024 के दौरान हर दिन 30 से ज्यादा अफराद यूरोप पहुंचने की कोशिश में मौत के घाट उतरे। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं, ये रोजाना 30 घरों के चिराग बुझने की कहानी है। ये उन उम्मीदों का जनाजा है जो इन नौजवानों के वालिदैन ने अपने बुढ़ापे के लिए रोशन कर रखी थी। ये इन ख्वाबों की बर्बादी है जिन्हें यूरोप के साहिलों ने निगल लिया। आखिर क्या वजह है कि हमारे नौजवान अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर इन खतरनाक रास्तों का इंतखाब करते हैं? यकीनन इस सवाल का जवाब हमारे अपने रवैयों और निज़ाम की कमजोरियों में पोशीदा है। वतन अजीज में बेरोजगारी, गुर्बत और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी नौजवानों को मायूसी के अंधेरों में धकेल रही है। जब एक मुआशरा अपने नौजवानों को मौके फराहम करने में नाकाम रहता है तो वो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब करते हैं।
ये स्मगलर इकारिस के परों की मानंद नौजवानों के साथ उम्मीदों के झूठे परों का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन परों की बुनियाद मोम की तरह कमजोर होती है जो पहले ही तूफान के सामने पिघल जाती है। इस तरह इंसानी स्मगलर इन नौजवानों के ख्वाबों के सौदागर बनकर उनकी मायूसी का फायदा उठाते हैं और उन्हें मौत के सफर पर रवाना कर देते हैं। स्पेन के रास्ते कैनरी जजायर तक जाने वाला अटलांटिक रूट दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्री रास्तों में से एक है। ये रास्ता ख्वाबों के मतलाशियों के लिए मौत का दरवाजा बन चुका है। जब कश्ती डूबने का यह हादसा पेश आया तो उस वक्त इंसानी हकूक के कारकुन रिपोर्टों और बयानात में मसरूफ थे, लेकिन क्या इन बयानात ने इन माँ बाप की तकलीफ कम की जो अपने बच्चों की मौत की खबर सुनकर पत्थर की मूरत बने बैठे हैं? क्या इन रिपोर्ट्स ने उन बहनों के आंसू खुश्क किए जो अपने भाइयों के लिए दुआएं कर रही थीं? ये कश्ती का हादसा सिर्फ इन बदनसीबों की कहानी नहीं, ये हम सबका अलमिया है। ये हमें आईना दिखाता है कि हम बहैसियत कौम अपने नौजवानों को क्या दे रहे हैं। दोस्तों, हम सबको ये फैसला करना होगा कि अपने नौजवानों को मौत के इन रास्तों से कैसे बचाना है। हमें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि उनके ख्वाब उनकी अपनी सरजमीन पर भी सच हो सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये नौजवान हमारा सरमाया है और उन्हें महफूज मुस्तकबिल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये वक्त है कि हम अपने नौजवानों के लिए ख्वाबों का एक महफूज और हकीकी रास्ता फराहम करें। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमारी खामोशी इन तमाम जनाजों का बोझ बनकर हमारे ज़मीर पर सवार रहेगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोज़ाना मतशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।